जो बड़े से बड़ा दुर्गम कार्य भी बहुत सहजता से कर देती हैं, उनको माँ दुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा का नाम दुर्गा इसलिए रखा गया क्योंकि एक समय में एक दैत्य था, दुर्गमासुर, जिसने ब्रह्मा जी की साधना के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद चारों वेद छीन लिए थे। और जब वेद सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये इस संसार में भक्ति का हर चीज़ का स्तोत्र है। जो यज्ञ हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, वो वेदों की वजह से ही हो रहे हैं। तो जब उन्होंने उन वेदों को छीन लिया, तो उसकी वजह से संपूर्ण विश्व में, सृष्टि में पूजा पाठ बंद हो गया। और जब सृष्टि में पूजा पाठ, भक्ति साधना बंद हो जाती है, तो देवताओं की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। कई जगहों पे अकाल पड़ते हैं, कई जगहों पे महामारी आ जाती है, कई जगहों पे कुछ नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगी और देवताओं का बल क्षीण हो रहा था, तो दुर्गमासुर से युद्ध कौन कर सकेगा? तो उस समय सबको यही डर था कि कैसे इस दैत्य का अंत हो, क्योंकि इसने देवताओं की शक्ति का स्रोत जो वेद थे उन्हीं को छीन लिया। तब माँ दुर्गा ने दुर्गमासुर का वध किया। उसका वध करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि माँ दुर्गा ने दुर्गमासुर का वध किया। दुर्गमासुर जो जिसको मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए माँ दुर्गा का नाम दुर्गा रखा गया, क्योंकि उन्होंने दुर्गमासुर का वध ही नहीं किया, उन्होंने उसकी कैद से वेदों को भी छुड़ाया, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का स्तोत्र भी छुड़ाया। इसीलिए माँ दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है।